ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ऐहिक पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद का निराकरण। इस पे चर्चा करेंगे मित्रों। और ये कथा मित्रों हमने योग वशिष्ठ से ली है, जो श्री राम जी को वशिष्ठ जी शिक्षा दे रहे हैं, उसी की कथा है। वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम जी से, पूर्व जन्म के पौरुष से भिन्न दैव कोई वस्तु नहीं है। पूर्व जन्मों का पुरुषार्थ ही दैव है, इसलिए मैं दैव के अधीन हूँ, कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। ऐसी बुद्धि का विचार धारा को सत्संग तथा सतशास्त्र के अभ्यास द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा इस संसार सागर से बलपूर्वक उद्धार करे। आलस्यवश सत्कर्म अथवा साधन कभी नहीं छोड़े। जैसे जैसे प्रयत्न होगा वैसे शीघ्रता पूर्वक फल प्राप्त होगा। ये मित्रों वशिष्ठ जी श्री राम जी से कह रहे हैं, इसी का नाम पौरुष है। पूर्व जन्म के उस पौरुष को ही कोई दैव की संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है, जो तुच्छ विषय सुखों क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वकृत पौरुष या दैव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते और सदा दैव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे ही दीन पामर और मूढ़ हैं। क्योंकि पुरुषार्थ के बिना आत्म कल्याण सिद्ध नहीं होता। पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के पुरुषार्थ कर्म दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। उनमें जो भगवान होता है, बलवान होता है, वही दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है। इस जन्म में किया गया प्रबल पुरुषार्थ अपने बल से पूर्व जन्म के पौरुष या दैव को नष्ट कर देता है और पूर्व जन्म का प्रबल पौरुष इस जन्म के पुरुषार्थ को अपने बल से दबा देता है। पूर्वकृत कर्मों के फल रूप प्रारब्ध और वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ, इन दोनों में वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ ही प्रत्यक्षतः बलवान है। इसलिए अधिकारी मनुष्यों को पुरुषार्थ का सहारा लेकर सतशास्त्रों के अभ्यास और सत्संग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। इस जन्म और पूर्व जन्म के दोनों पुरुषार्थ पुरुष रूपी वन में उत्पन्न हुए फल देने वाले वृक्ष हैं। उन दोनों में जो अधिक बलवान होता है वही विजयी होता है। अर्थात धर्माचरण और मुक्त के विषय में तो इस जन्म का पुरुषार्थ बलवान है और अर्थ एवं काम के विषय में पूर्व जन्म का फल दानोन्मुख कर्म या दैव प्रबल है। जो पुरुष उद्धार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्म के लिए प्रयत्न करने में कुशल हैं, सदाचार ही जिसका लीला विहार है, वह जगत मोह रूपी फंदे से उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह पिंजरे से।
जो मनुष्य दृष्ट पुरुषार्थ या परम कल्याण के लिए प्रयत्न का त्याग करके मुझे तो कोई ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसी अनर्थकारिणी कुत्सित कल्पना में स्थित है, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्यों में अधम है। संसार में सहस्त्रों व्यवहार हैं और जो आते जाते रहते हैं, उनमें सुख और दुख, बुद्धि अनुकूलता तथा प्रतिकूलता जनित राग द्वेष का त्याग करके शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए। शास्त्र के अनुकूल और कभी उचित न होने वाली अपनी मर्यादा का जो त्याग नहीं करता, उस पुरुष को सारी अभीष्ट वस्तुएं उसी प्रकार प्राप्त होती हैं जैसे सागर में दो गोता लगाने वाले को रत्न। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, यही मनुष्य का स्वार्थ है। उस स्वार्थ की प्राप्ति कराने वाले जो आवश्यक कर्तव्य या साधन हैं, एकमात्र उन्हीं में तत्पर रहने को ही विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। वह तत्परता यदि शास्त्र से नियंत्रित हो तो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाली होती है। कर्तव्य पालन करने के लिए जो शरीर आदि का संचालन होता है, वही जिसका धर्म है। उस क्रिया श्रवण मनन आदि साधन से, सत्संग से और सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है, वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। विद्वान लोग अंतरहित समता रूप परमानंद से पूर्ण परमार्थ वस्तु पर ब्रह्मा को जानते हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है, उनका नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए, वे साधन हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग आदि जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक आत्म कल्याण के साधन में संलग्न होता है, उसे अपने पुरुषार्थ से ही हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति वह अभीष्ट फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जो इस प्रत्यक्ष पुरुषार्थ को छोड़कर दैव रूपी मोह में निमग्न होता है, वह मूढ़ है। अतः शुभाशय श्री राम अपनी कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न मिथ्याभूत तथा संपूर्ण कारण और कार्य से रहित दैव की अपेक्षा न रखकर आत्म कल्याण के लिए अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लो। शास्त्रों द्वारा तथा महापुरुषों के सदाचार से विस्तार को प्राप्त हुए विविध देश धर्मों द्वारा समर्थित जो परमात्मा की प्रतिरूप अतिशय प्रसिद्ध फल हैं, उसके लिए हृदय में अत्यंत उत्कृष्ट अभिलाषा होने पर उसकी प्राप्ति के लिए चित्त में स्पंदन या चेष्टा होती है। तत्पश्चात इंद्रियों और हाथ पैर आदि अंगों में क्रिया होती है। इनके द्वारा श्रवण मनन आदि एवं यम नियमादि साधनों का आरंभ होता है। इसी को उत्तम पुरुषार्थ कहते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के लिए सिद्ध होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर
सदा आत्म कल्याण के प्रयत्न में ही संलग्न रहना चाहिए। तत्पश्चात साधन विषयक उस तत्परता को सतशास्त्रों के अभ्यास एवं संत महात्माओं और ज्ञानी पुरुषों के सेवन द्वारा आत्मज्ञान रूप फल की प्राप्ति से सफल बनना चाहिए। आत्म कल्याण के विषय में यदि परम पुरुषार्थ का आश्रय लिया जाए तो यह अवश्य दैव को जीत लेता है। ऐसी धारणा रखकर दैव और पौरुष के बल का विचार करने के कारण जो परम सुंदर प्रतीत होते हैं तथा जिनमें सम दम आदि साधन भी विद्यमान हैं एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अंतःकरण सदा भावित रहता है, ऐसे अधिकारी पुरुष को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्यम करना चाहिए। इस जन्म में संपादन करने योग्य स्वाभाविक प्रयत्न ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि का हेतु है। ऐसा निश्चित रूप से जानकर यह अधिकारी जीव नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ मधुर और उत्कृष्ट औषध से जन्म मरण की परंपरा रूप भव रोगों को शांत करे। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।